फाल हम अपना इन पेज ओपन कर लेंगे। इन पेज ओपन करेंगे, इसमें हमने लिखना कैसे और कब कहाँ किस तरह लिखना है। फाइल न्यू ओपन करेंगे। न्यू के लिए न्यू, यहाँ पे ये A4 साइज आप कोई भी साइज रख सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन साइज होता है वो A4 साइज चलता है। अब ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ना जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेगी वो होगी फारसी या मोनोटाइप, कोई भी होगी। आपने इसे फ़ॉन्टिक कर देना है। अब फ़ॉन्टिक करने के बाद ओके कर देना है। अगर आप इसमें कोई चीज़ मीन याद करना चाहते हैं कि ए के नीचे क्या, आई के नीचे क्या, ओ के नीचे क्या, पी के नीचे क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप इन केस भूल भी जाएं या दाद का भूल जाते हैं, गैन का भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ए और ए। अब अलिफ मद्दा आपने डालना, पहले एक छोटा ए डालेंगे, पहले एक छोटा ए आएगा, फिर छोटे ए के बाद कैप्स लॉक या शिफ्ट ए यानी बड़ा ए आएगा, फिर अलीमद्दा बन जाएगा। इस तरह ये आप प्रिंट करके रख सकते हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरीन चीज़ बनेगी। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ फोनटिक है, ये फोनटिक आप देख रहे हैं, इसको मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं लाहौर में रहता हूँ। ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। अब इसको हमने साइज इंक्रीज करना है, तो ये यहाँ पे इसका साइज है। मैं फॉर एग्जांपल 48 रख देता हूँ जो है। अब इसमें से जो मेन पॉइंट है वो है लाहौर। अगर मैं चाहूँ तो लाहौर को बोल्ड कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं लाहौर बोल्ड हो गया। इसको क्लिक करके मैं ये वाले एरिया में इटैलिक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इटैलिक नहीं चाहिए तो मैं इटैलिक रिमूव कर दूंगा। बोल्ड नहीं चाहिए तो बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब हमने इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम इसको पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये नोट नक्श नस्तलिक है, ये जो है ना 20 से 30 ये फ़ॉन्ट ऑटो होते हैं। आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, बारीक कोई भी, जिस तरह आप करना चाहते हैं आप इस तरह फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई अपना नाम लिख लें, कोई डीपी बनाने के लिए ये यहाँ से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर लें। फिर उसको मज़ीद मॉडिफ़ाई जो है ना वो हम वहाँ पे करेंगे कि किस तरह उसको हमने कलर करना है, किस तरह उसकी हमने इस तरह बनाना है कि अट्रैक्टिव लगे। अब मैं इसमें से ज़्यादातर जो है ना वो बतूल बतूल बोल्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें ये है ना ये ऑटोमेटिक इस तरह रहता है, तो बेहतर यही है कि नूर पहला जो है उसको पहले सिलेक्ट करें। पहले वाला जो ऑटो है वही यूज़ करें। अब इसमें सेव करने का तरीका एक तो है कंट्रोल एस। यहाँ पे आप सेव एज कर लें या सेव कर लें। आप सेव एज करेंगे तो यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा और नीचे आपके पास दो चीज़ें हैं। आपने इसमें कभी नीचे वाली टेम्पलेट फाइल में कभी भी नहीं इसे रखना है, ये कभी भी एडिटेबल नहीं होती। ये इन पेज फाइल जो है ना ये एडिटेबल होती है, यानी आप रखना चाहते हैं मैं लाहौर में रहता हूँ, तो आप करना चाहते हैं मैं कश्मीर में रहता हूँ, तो आप ये वाली फाइल 1231 के नेम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो मैं अगर अब इसको ख़त्म करूँ, ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगेन जो है ना मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं अपनी लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने वो सेव किया है 1213 में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली देखिएगा। देखें 1213 में, यहाँ देखें 1213, ये इन पेज पर ही है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। वो देखिए अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी इसको मैं ना कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं अब वही फाइल मेरी ओपन हो गई। अब हमने इसे फोटोशॉप में किस तरह लेके जाना है, इसको फोटोशॉप में लेके जाने का तरीका ये है
फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पेज पे जाएं, एक्सपोर्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ आपने आपके पास यहाँ ऊपर GIF में दी होगी, लेकिन आपने GIF में नहीं करनी, आपने ब्राउजर करना है। ये ब्राउजर का ऑप्शन है, ब्राउजर किया, यहाँ पे आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 3 के नेम से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑटो होता है कंप्यूटर सेवर बिट मैप के नेम से। तो मैं यहाँ क्लिक करके ये जो दूसरे है ना पोस्ट स्क्रिप्ट के, ये करके सेव और ओके, एंटर नहीं दबाना, ओके ओके करेंगे तो ये एक अलग फाइल बन जाएगी। अब इसमें आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और लिखने की जो है ना वो होनी चाहिए, और साथ साथ ही से आपने ना सेव करते जाना है। अब फोटोशॉप की तरफ चलते हैं। फोटोशॉप की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो किसी तरह आपने करनी है। अब फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। अब मैं कंट्रोल N प्रेस करूंगा, कंट्रोल न्यू किया या कंट्रोल N, तो ये मेरे पास ये चीज़ आ रही है। समटाइम्स इसमें ये डिफ़ॉल्ट आता है कि ये क्रिएट यहाँ से नहीं होता, तो हम इसकी ये करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, ये एडिट, हम या कंट्रोल K कर लें, ये एडिट में गए, यहाँ लास्ट पे प्रेफरेंसेस है और ये फ्रंट पे जो है ना ये है जनरल, कंट्रोल K क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो जनरल में ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, यूज लीगल एंड न्यू डॉक्यूमेंट, यानी जो प्रीवियस हम प्रीवियस यूज कर रहे थे ना उस पे हम करें, यहाँ टिक किया और ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, तो देखें वो जिस तरह आपने मुझे कहा था कि मेरी ऐसे नहीं हो रही, तो ऐसे ऐसे वो चीज़ होती है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, आरबीजी ग्रे साइकिल, आपने आरबीजी सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन 300, विड्थ और हाइट जो थंबनेल की वो आप सिलेक्ट कर लें। मैं एक कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ अब जब प्रिंट के लिए आप यूज़ करेंगे ना, इसका साइज आप इंचेस में रख के ज़्यादा करेंगे ना, तो यहाँ इमेज साइज बढ़ जाएगा। जितना इमेज साइज बढ़ जाएगा उतने आपकी जो मेन आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है ना वो हैंग होगा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करके ये मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें हम ये करेंगे कि हम जो है ना इसका ये रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब इसको हमने इसका कलर कोई भी रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर एक ग्रीन रख लेता हूँ, ग्रीन कलर रखा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पेंट बकेट पकड़ा, ये ग्रीन हो गया। अब ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद अब हम इसमें इसको अब कोई एक थंबनेल बनाते हैं। अब वो जो इन पे जी हमने चीज़ सेव की थी वो यहाँ पे किस तरह लाएं, तो अब हम फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ओपन में जाने के बाद डॉक्स जहाँ पे आपने वो फाइल सेव की है, मैं फाइल सेव की थी 1 2 3 3 2 के नाम से, 1 1 2 3 3 2, आप किसी भी नेम से फाइल सेव कर रहे हैं वो एज डायरेक्ट फोटोशॉप में अगर आपने की होगी या इसको ओपन करेंगे ना, तो वो ओपन की तो ये आपके पास पूछेगा, आपकी जो है ना वो ग्रे साइकिल पे होगा, CMYK में होगा या ग्रे साइकिल। ग्रे साइकिल होता है ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे ना तो वो जो चीज़ होगी ना वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगी, आप उस पर कलर नहीं कर सकते, इसलिए RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर, जो इन तीनों से मिलके ना फिर मोस्ट बहुत सारे कलर बनते हैं। ओके कर दिया, हमारे यहाँ पे नई एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, यहाँ पे जो है ना हमारा, मैं लाहौर में रहता हूँ, ये हम इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये PNG लेयर है। अब हम इसको क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके रखते 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 ना हम जो सा अपना डॉक्यूमेंट है ना वहाँ पे ले आएंगे। अब ये देखें ये यहाँ पे परफेक्ट आ गया कि मैं लाहौर में रहता हूँ, उर्दू में कोई किसी चीज़ की रुकावट नहीं आई, कोई किसी चीज़ की जो है ना परेशानी नहीं आई। अब ये चीज़ होगी, इसमें हम अब चाह रहे हैं कि इसको मैं ना, है तो ये PNG में सेफ है, तो अब हम इसमें चाह रहे हैं कि इसके मैं अलहदा हो जाए, लाहौर अलहदा हो जाएगा, मैं अलहदा हो जाए, रहता अलहदा हो जाए, ताकि हम एक एक को पकड़ के उनको किसी भी इस साइड पे किसी भी साइज पे रख सकें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो एक अलहदा हो जाए। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जो जिस लेयर आपने कोशिश करनी है कि लेयर का नेम रख लेना।
यहाँ रख लें इन पेज लेयर, इन पेज लेयर, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लेयर आप सिलेक्ट करके यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें ना वो रस्टलाइज लेयर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बेहतर है। अगर आप के पास आ रहा है तो रस्टलाइज लेयर करके आप वो उसको मेन कट आउट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज जो है ना, ये देखिए अब मैंने इस पे क्लिक की है ना, तो ये क्लिक हुआ है कि एक बॉक्स बना और इसके इर्द गिर्द जैसे डॉटेड लाइन है ना, इस तरह मेरे कर्सर के इर्द गिर्द शो हो रही हैं। अब इसको कट करने के लिए हमारे पास आपने कंट्रोल दबाना, एक कैंची नुमा आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके रखेंगे तो वो आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब तक लेके जा सकते हैं जब तक आपने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ इसकी एक नई लेयर बन जाए, तो मैं कंट्रोल जे करूंगा। कंट्रोल जे करने से लेयर कॉपी हो जाती है। अगर आप सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे तो वो उतना एरिया जो है ना वो कॉपी हो जाएगा। अब देखिए मैं जो इन पेज की लेयर है वो मैं खत्म करता हूँ, तो सिर्फ मैं की लेयर मेरे पास आ गई है, मैं की लेयर मेरे पास आ गई है। सो इसी तरह मैं बाकी सारी जो लेयर्स है ना उसको लेके तो मजीद सोल्यूशन कर सकता हूँ। अब इसको लेके हम इसके कलर ओवरलैप करेंगे, इसकी ब्राइटनेस वगैरह, इसकी बैकग्राउंड वो सारा सिलेक्ट करके, तो इसको कोई एक अच्छे से डिज़ाइन में ला के ना, तो मज़ीद इसको हम ना इसके साथ खेलेंगे कि ये किस तरह और मज़ीद प्यारा लगेगा। अब देखें ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं इसको पीएनजी में किस तरह सेव कर सकता हूँ। मैं एक कोई भी चीज़ जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन शेयर की। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए एक लड़की की पिक्चर है, इसको मैं उठाता हूँ, क्लिक करके रखा है, इसको मैं अपने फोटोशॉप के जो है ये आइकन है यहाँ पे लेके जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक मेरा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लाके अपना क्लिक छोड़ दूंगा, वो लोड होगी तस्वीर, ये यहाँ पे आ गया। अब इस पे आपने इस तरह करना है, ये देखिए आपके पास ये इसमें आ गया। दूसरा तरीका ये, यहाँ से आप फाइल ओपन, अपनी कहीं पे भी फाइल जो आपने रखी हुई है वो क्लिक करें, ये आपकी एक और डॉक बन जाएगा। आपने कोशिश करनी है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, डॉक में जो है ना वो बहुत टाइम क्रिएट होता है और बहुत ही ना, जितनी ज्यादा इमेज हो जाती है उतना बंदा परेशान हो जाता है कि अब किसको लाना है। अब इसको मैं देखिए इस पे ये लगा हुआ है, एक लॉक लगा हुआ है। अब मैं इस पे ऐसे करूंगा, वो कहेगा कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। नॉर्मल लेयर मतलब उसकी वो जो है ना लॉक वो खत्म हो जाएगा। अब इसको मैंने उठाया, अपनी फाइल पे लेके गए, वहां पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसमें भी रस्टिलाइज लेयर नहीं है, तो मैं अपनी सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा या इरेजर, मुझे पता है ब्लैक ब्लैक और वाइट जैसे है, इस तरह ही जो जो सा एरिया मुझे चाहिए वो ब्लैक में चाहिए, तो मैं वाइट वाले एरिया उसके साथ ही देखिए कट आउट कर दिया। ये जो जो एरिया वाइट है वो मैं इसके साथ कट आउट कर दूंगा। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक टूल है, जो जो सा एक कलर होगा ना वो इसको लेके, अगर इसके बैकग्राउंड पे कोई डिफरेंट कलर होते तो मैं फिर उसको वो मैग्नेटिक टूल या पेन टूल के जरिए उसको जो है ना वो करता। अब इसका मैं चाहता हूँ कि कोई वाइट कलर हो जाए, कोई ब्लू कलर, तो कलर ओवरलैप कर लेंगे, कोई ग्रेडियंट कलर रख लेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये कलर रख लिया है। ये कलर रखने के बाद मैंने इसको एडजस्टमेंट कर लिया एक साइड पे। अब ये साइड पे रखने के बाद इसको मैं अपना चाहता हूँ कि ये कटआउट मजीद इसको अच्छी तरीके से कटआउट कर लें, तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला टूल यूज़ करता हूँ, जो ऑटोमेटिक की सारी चीज़ें देखे बड़ी क्लियरली से उसने सिलेक्ट कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वाइट बैकग्राउंड खत्म हो, लेकिन सिलेक्ट तो मेरी लड़की सिलेक्ट हुई है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूंगा, देखें ये इस साइड पे जो है ना ये बॉक्स बन गया है। मीन ये लड़की को निकाल के बाकी सारा एरिया जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रस्टिलाइज लेयर है, मैं राइट क्लिक रस्टिलाइज लेयर की डिलीट किया, वो वाइट एरिया डिलीट हो गया, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, ये हमारे पास वो चीज आ गई।
ये मैंने इसको एडजस्ट किया। ये मैं चाहता हूँ कि ये ना इसके कार्ड पे आ जाए। तो ये अब बैकग्राउंड पीछे को जा रही है, मतलब इसकी लेयर जो है ना, इसकी लेयर इसके पीछे इसके आगे है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें ये लेयर ऊपर है, ये लेयर नीचे है, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, वो ऊपर आ जाएगा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा कितनी मुझे चाहिए। अब देखें उसका जो है ना, ये एरिया बाहर आ रहा है, तो मैं इसको ना डिलीट कर दूंगा क्योंकि वो मुझे अब नहीं चाहिए। ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे मैं इसको एक साइड पे रख देता हूँ, इसको मैं ना हाइड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये पीएनजी में सेफ हो, पीएनजी में सेफ हो, यानी इसका बैकग्राउंड ना हो, मैं जब भी इसको यूज करूँ ये ऐसे ही आए और पीएनजी में आए। पहले सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जितने भी बैकग्राउंड होंगे ना, एक है, दो है, तीन है, चार है, इसके इर्द गिर्द कितनी भी लेयर है वो मैं पहले सारी खत्म कर दूंगा। सारी लेयर खत्म होगी, फिर मैं फाइल सेव एज में जाऊंगा। सेव एज में जाने के बाद ये नीचे जहाँ पीएचडी लिखा है ना, यहाँ क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको नीचे से पांचवा ऑप्शन मिलेगा पीएनजी का। जब पीएनजी पे आप क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया होगा लार्जेस्ट फाइल में आपने सेव करना है, या मीडियम या स्मॉलेस्ट, जितनी स्मॉल होगी उतनी पिक्सलेट होगी। मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके हो गया है। अब मैं जब फाइल ओपन करूंगा और ये देखें, ये तस्वीर और ये तस्वीर में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैं आपको स्क्रीन आई थिंक सो शेयर नहीं हो रही होगी, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि दोनों में अब क्या फ़र्क है। ये देखें, ये मैं साइज लार्ज, ये तस्वीर देखें इसके बैकग्राउंड में, और ये तस्वीर देखें। अब इसको मैं उठाता हूँ, अपनी फ़ोटोशॉप में ओपन करना है, फ़ोटोशॉप में लाया, यहाँ पे लाके किया, और अब देखें, अब वो हमारे पास कॉपी बन गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कॉपीज बन रही हैं। अब इसको मैं इस तरफ करूँगा तो देखिए उसकी कॉपी बन गई है। अब इसमें देखें, एक पे ये है, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये दोनों को मिला के हमने ये एक चीज़ बनाई है जो हमारे पास पीएनजी में सेव है। पीएनजी जब भी सेव करनी है उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड कटिट होना चाहिए। तो फिर आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए किसी भी जगह पे आपने यूज किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी फाइल बनाई है उसको लेके मैं करूँ। अब मैं इसको किसी एक जगह एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं अपने चैनल को लोगो लगा दूँ कि मेरे ये चैनल को प्रमोट कर रही हैं, या वट एवर जो भी। अब आपने नेट से कोई भी डाउनलोड करना है, कोई भी एक आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके आपने उसको बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। मैं कोई भी एक बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन। अब ये देखिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले मैं देखें ये ऊपर है या नीचे है। मीन इसकी जो फाइल है ये उसके ऊपर है, तो मुझे चाहिए ये ऊपर है ये नीचे जाए, तो मैं इसको यहाँ नीचे ले आऊँगा। अब वो देखिए ये चीज़ ऊपर आ गई। अब मैं इसको क्लिक किया, अब मैं इसको इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, कंट्रोल टी, यहाँ से इसको इस तरफ, यहाँ से इस तरफ किया, तो देखें उसका बैकग्राउंड कैसे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, ब्लर इस तरह हो कि ये नज़र भी आए और इतना। अब मैं इसको क्लिक, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर जाऊंगा फिल्टर में। ये ऊपर आपको फिल्टर में नजर आ रहा होगा, फिल्टर, ब्लर, गॉसियर ब्लर। गॉसियर ब्लर जो है ना वो सबको स्मूथ लेके चलता है। यहाँ बड़े शार्प ब्लर, रेडिकल ब्लर, मोशन ब्लर हैं, तो मैं ज्यादातर गॉसियर ब्लर यूज करता हूँ। अब देखें इसमें वो आपको ब्लर होता नजर आएगा। अब आपने इतना भी नहीं ब्लर कर देना कि वो नजर ही नहीं आए, बस इतना ब्लर करना है कि देखने वाले को नजर भी आए और अच्छा भी लगे। अब ओके कर दिया, ये यहाँ पे ये तस्वीर आ गई। अब
फर्ज करें ये आपका थंबनेल बन रहा है, तो आपका जो लोगो है पीएनजी में, लोगो पीएनजी में है या जेपीईजी में है, वट एवर जैसा भी है, तो मैं यहाँ पे एक लोगो कोई भी जो मैंने बनाया हुआ है वो इसमें ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लोगो ऐड कर देता हूँ। वैसे ही करना है जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, वैसे ही आप देखें ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर और उसका कलर फ्रंट और बैक दोनों सेम है, सही नजर नहीं आ रहा। या आप इसका कलर चेंज कर दें या बैकग्राउंड पे कोई पट्टी वगैरह बना दें, कोई बॉक्स वगैरह बना दें। अब बॉक्स देखो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जब आप बॉक्स क्रिएट करोगे ना, बॉक्स को क्लिक करने से पहले आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ बॉक्स की शेप बनाई। अब ये देखें ये ऊपर साइज है, यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक फिल और एक स्टॉक। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ बॉर्डर आए तो आपने स्टॉक यूज करना है। फिल की ये जो है ना ये वाली नन, इसको क्लिक कर देना तो वो एरिया नन हो जाएगा। फिर स्टॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, उसकी जो है साइज बढ़ानी है कि कितनी साइज का आप रखना चाह रहे हैं, तो वो इस तरह हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको इस कलर में रखता हूँ और थोड़ी सी स्टॉक लगा लेता हूँ। तो अब ये देखिए ये ऊपर है और हमारा लोगो इसके नीचे है, तो लेयर्स में जाएंगे। अगर लेयर्स आपके पास नहीं है तो विंडो में जाएं, यहाँ लेयर्स F7 प्रेस करेंगे तो लेयर की एक बार यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेयर्स को सिलेक्ट किया, ये रेक्टेंगुलर है, ये एयर गाला का जो हमारा लोगो है ना फॉर एग्जांपल, वो हम ऐसे करते हैं तो देखें अब नजर भी आपको आ रहा है। एक चीज ये शो करवाने की, दूसरी इसका बैकग्राउंड डिलीट करें। इसका जो इसको कलर ओवरलैप कर लें, इसके कोई ग्रेडियंट कलर कर लें। अब मैं कलर ओवरलैप करके वाइट कर देता हूँ, कंट्रोल टी करके इसको मैं यहाँ सेंटर में करके ले आता हूँ। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो उसका ये सिर्फ इस तरफ को बढ़ा है जिस तरफ को मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहीं से सिर्फ शिफ्ट पे प्रेस, कुछ भी नहीं प्रेस करना, तो वो एक ही साइज में बड़ा होगा और कितना बेहतरीन लग रहा है। अब जो फाइल मेरे पास थी कि मेरा नाम उसामा है, वो है इमेज लेयर जो हमने बना के रखी है, तो मैं उसको न्यू मीन उसकी जो आई है वो सही करूंगा, उसको मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लाहौर ऊपर आ जाए और दूसरा नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ से ये पॉलीगोनल सेलेक्ट करूंगा, लेसो टूल। यहाँ से केयरफुली आपने देखना है कि कोई उसका डॉट वगैरह इसमें ना आ जाए। अब ये आ गया। अब देखें इसमें मेरे जो कर्सर है, जो मेरा माउस है, उसमें बॉक्स शो हो रहा है। मीन अभी ये चीज सिर्फ सिलेक्ट हुई है, मैं इसको किसी और जगह पे भी रख के कर सकता हूँ, लेकिन जब इसको कट करना है तो आपने पहले इसको रस्टिलाइज लेयर करना है, फिर इसको आपने कंट्रोल कंट्रोल प्लस करके इसको इसके ऊपर ले आए। ये देखें यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें बेहतरीन सा, या इसकी आप लेयर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करके कंट्रोल जे फर्ज करो, मैं तो कंट्रोल जे कर दिया। अब कंट्रोल जे करके मेरे पास यहाँ दो लेयर बन गई, एक इमेज लेयर और एक लेयर वन। तो मैं अगर इमेज लेयर खत्म करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ बचता है मैं लाहौर। मीन जो मैंने फाइल सिलेक्ट की थी ना वो वाली, वही एरिया आएगा। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, लेयर वन को हाइड करता हूँ, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है मेरा लाहौर, मैं लाहौर, क्योंकि इन पेज पे ये दोनों चीजें हैं, लेकिन लेयर वन में सिर्फ मेरा लाहौर है। तो मैं जो इमेज लेयर है उसकी जो है वो ना, इमेज लेयर सेलेक्ट करूंगा तो इसको रिमूव कर दूंगा। किसी भी चीज आपको लेके रिमूव कर सकता हूँ। ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाली फाइल जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखें मैं लाहौर, ये अप डाउन हो रहा है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया, जिन फाइलों को आपने लेके चलना है कंट्रोल टी करें, दोनों फाइल्स हो जाएंगी। यहाँ पे आप इसका साइज बड़ा करें, साइज बड़ा हो गया। देखिए ये एक हिसाब का आपका थंबनेल एक रेडी हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैंने एक थंबनेल बनाया था, एक थंबनेल बनाया था और उसमें जो है ना
उसमें मैंने एक दो पिक्चर जो है ना वो बना के रखे थे, उस पिक्चर को मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो आपने सिर्फ इस तरह करना है, पहले फाइल में जाना, ओपन करना है, जहाँ पे आपका वो थंबनेल पड़ा है, थंबनेल की पीएसडी फाइल, पीएसडी याद रखना, पीएसडी फाइल, जेपीजे नहीं, पीएसडी जो एडिटेबल फाइल है, उसको आपने ओपन कर लेना है। देखें ये मैंने एक बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से इसकी पिक्चर और इसकी पिक्चर, ये दोनों पिक्चर्स मैं उठा के ना उसमें लगाऊं। तो मैं इसकी ये लेयर, इसका आप यहाँ पे नाम रख लें, इसकी लेयर बैंडंग, ये देखें नाम रखा हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करके रखूंगा और अपनी जो यहाँ फाइल है वहां पे लेके चले जाऊंगा। अब ये देखें, अब ये यहाँ इसमें आ गया है। इसमें आने के बाद आपने इस तरह करना है, कंट्रोल टी, साइज एडजस्ट कर लेना है। अब आप चाहते हैं कि ये जो है ना, ये इसके बैग में, ये इसके फ्रंट पे आ जाए, और मैं लाहौर में रहता हूँ, ये इसके बैग में रहे। तो जो फ्रंट पे लाना है वो वाली आप लेयर सेलेक्ट करें, उसको सबसे ऊपर ले जाएं, ये सबसे ऊपर ले आए, ये देखें। अब आप चाहें तो इसकी ये वाली एरिया जो है ना वो कट कर सकते हैं। अब इरेजर लें, उसकी पहले आपने हार्डनेस हमेशा चेक करनी है। हार्डनेस अगर नीचे से रिमूव करना है तो आपने हार्डनेस हमेशा कम रखनी है, साइज। अगर आप चाह रहे हैं कि एक परफेक्ट व्यू में यानी एक लाइन लग जाए तो उस तरह करना है, तो फिर आपने हार्डनेस बढ़ानी है और साइज जो है ना वो कम करना है। तो मैंने यहाँ से ये साइज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको, इसकी लेयर को क्लिक करूंगा। अब देखिएगा कितने एहतियात से और इत्मीनान से ये आपने काम करना है। ये होगी एक चीज, ये आप इसमें कहीं पे भी एडजस्ट कर लें, कहीं पे भी जो है ना वो एडजस्ट कर लें। अब अब मैं दूसरे जो मैंने बना के रखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सब की पिक्चर जो है ना वो पीएनजी में चाहिए। तो मैं इसका पहले बैकग्राउंड और इसकी इर्द गिर्द की सारी चीजें वो रिमूव कर दूंगा। फॉर एग्जांपल फुल स्क्वाड पे क्लिक किया, उसकी लेयर रिमूव, पीएसएल पे क्लिक किया, उसकी लेयर रिमूव, ये इसके लोगो पे क्लिक किया, उसके लिए लेयर रिमूव नहीं करनी है आपने। जब आप दूसरा कभी भी आप दूसरा लेके इसको एडिट कर रहे हैं ना, तो आपने उसको, उसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी किस तरह बनानी है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, और उसी में उसकी आगे कॉपी लिख दें। कॉपी लिख के या न्यू कोई आप थंबनेल बना रहे हैं वो लिख दें। तो लाहौर कलंदर आया, उसको मैंने इसकी हाइड कर दिया। ये बैकग्राउंड पे एक मैंने पट्टी लगाई है वो हाइड कर दी। अब इसका बैकग्राउंड वो हाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो है ना एक एक बंदा जो आए उसकी मैं पिक्चर सेव करूँ। तो किस तरह होगी, देखिए मैंने सबका बैकग्राउंड रिमूव करके उनको एडजस्ट किया हुआ है। तो अब वो किस तरह होगा, अब मैं फर्ज करो इसकी, इसको पीएनजी बनाना चाहता हूँ, तो मैं बाकी सारे जो हैं उसको मैं हाइड कर दूंगा फिलहाल, क्योंकि मुझे वो बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बंदे का इसकी पीएनजी चाहिए। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सेव या सेव एज करके यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ फोटोशॉप की पीएनजी फाइल है, क्लिक किया, यहाँ पीएनजी, पीएनजी मतलब बैकग्राउंड रिमूव होगा, वो पीएनजी में होगी। ये क्लिक किया, यहाँ पे आपने उसका नेम रख के सेव कर देना। सेव करके यहाँ पे आपको बताएगा लार्ज फाइल, तो आपने हमेशा लार्ज फाइल में जो है ना वो करनी है। इस तरह इसको फिर रिमूव कर दें, फिर दूसरे वाले को लाएं। अब यहाँ पे रख के आप करेंगे तो इसका ये एरिया कट हो जाएगा। इसको सेंटर में लाएं, सेंटर में ला के बड़ा कर लें, छोटा कर लें, एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद उसकी फिर कंट्रोल शिफ्ट सेव करके ना उसकी पीएनजी बना लें। अब ज्यादातर इस तरह होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि आपने लोगो किस तरह बनाना है या थंबनेल किस तरह बनाना है, कैसे करके बनाना है। तो आप पीएनजी फाइल जो भी है ये वो आप अपनी सेव करके रख लें। थंबनेल बना लें, एक थंबनेल जिसमें सारी आपके जो मैन है क्रिकेटर उनकी पिक्चर्स हों। वो पिक्चर्स फिर आप किस तरह यूज कर सकते हैं, आप दोनों जो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया वो ओपन करें, फिर जिसमें आपकी पिक्चर्स भरी हैं वो ओपन करें।
या उसको आप पीएनजी में बना लें, किसी भी एरिया में बना लें। तो इसमें आपने दो चीज़ें ये करनी है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं इनको किस तरह दो लेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मीन इस जितने एरिया को मैंने दो लेयर्स में करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, ये जो कीज है ना ये याद रखनी होती है, इसको वो मैं कर लूंगा। अब तीसरी चीज, ज्यादातर लोग जो है ना वो कंट्रोल शिफ्ट सेव एज करके ना, यहाँ पे एक जेपीजे का ऑप्शन होता है, ये जेपीजे ऑप्शन है। तो यहाँ पे ज्यादातर जब लोग काम करते हैं ना इस पे, तो जेपीजे में ये यूज कर लेते हैं। ये सिर्फ मैक्सिमम जो है ना 1 MB की भी नहीं बनी फाइल, तो ये लार्ज फाइल मैक्सिमम 12 तक जाती है, तो इसमें आपने कभी नहीं सेव करनी क्योंकि यहाँ पिक्सेलेट होती है। आपने जब भी जेपैक नेट पे अपलोड करने के लिए करनी है तो इसकी फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज सेव एज वेब लिगलेंसी, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म आगे लिखी है, यहाँ पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपकी ये PNG 24 में होगी, अब PNG को छोड़ के जेपैक में कर लेना है, यहाँ मैक्सिमम कर लेना है, और यहाँ फिर आपने सेव करके यहाँ किसी भी फाइल में जो आप रखना चाहते हो उसमें रख के सेव कर लेना, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था, इसमें इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी हो मुझे बता दीजिएगा। इसमें आप देख लें, ये जो है ये रेक्टेंगुलर है, इसकी एक पट्टी बनती है, ये राउंडेड है। जब राउंडेड में करेंगे ना तो यहाँ पे इसका रेडियस दिया होता है कि साइड एरिया देखें इसमें। अब ये देखिए ये गुलाई कितनी चारों तरफ से कितनी मजे की है। अब आप चाह रहे हैं कि गुलाई और ज्यादा हो तो यहाँ पे आप रेडियस जो है ना वो 50 कर लें, 50 करके एंटर करें। अब देखें इसका, तो आप वो चीज आप देख रहे हैं। अब आप भूल गए हैं इसका कलर सेलेक्ट करना, तो आप कोई मसला नहीं, आप लेयर में जाएं, इफेक्ट्स में जाएं, आप कलर ओवरलैप कर लें, ग्रेडियंट कलर्स कर लें, अब कोई कलर कर लें। यहाँ पे इनके वो एंगल वगैरह सेट कर लें, इनके ये साइज स्केल आप सेट कर लें, ओपेसिटी सेट कर लें। वो सेट करके आप फिर इसमें मज़ीद जो है ना वो एडिटिंग वगैरह, कोई थंबनेल बनाने के लिए आपने कहा सब्सक्राइब करें तो या इसको रेड कर लें, रेड करने के लिए या इसको इसके कलर ओवरलैप कर लें। कलर ओवरलैप नहीं करना तो ये वाला एरिया आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, आपने लेना है कंट्रोल और वो वाली लेयर, ये देखें यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आपने वो फाइल सिलेक्ट करके कलर सिलेक्ट करना है, रेड, पेंट बकेट लेना है। बकेट लेने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे ये ना रंग नहीं कर रहा। अब क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि शेप मस्ट बी रस्टलाइज लेयर बिफोर प्रोसीडिंग, करने के लिए आपको रस्टलाइज होना पड़ेगा। तो या तो आप इधर से कर लें या यहाँ ओके कर दें। तो वो पेंट बकेट जो है ना कंट्रोल डी करें, पेंट बकेट जो है ना वो उसी एरिया में वो जो है ना वो रेड कलर कर देगा। नेक्स्ट वन है ये इलिप्स, ये तो आपको पता है सर्कल वगैरह। सर्कल किस तरह बनाना है, शिफ्ट दबा के एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो आप जहां जहां आप लेके जाएंगे वहां वहां पे वो देखें वो सर्कल बन जाएगा। तो कोशिश करनी है कि शिफ्ट दबा के सर्कल बनाएं। अब नेक्स्ट वन इसमें है एक पॉलीगोनल लाइंस, लाइन में है आप लाइन लगाना चाहते हैं, लाइन ड्रा करना चाहते हैं। अब लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पहले आप उसका वेट करेंगे कितनी मोटी होनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ 10 पिक्सल मोटी होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए आप शिफ्ट और कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाएं और देखिए बिल्कुल स्ट्रेट। मैं नीचे भी कर लूँ तो ये सिर्फ ये 270, 90, 45 और ये क्या कहते हैं 45, 90 डिग्री पे ये इन जो है ना उसमें परफेक्टली शो होगा। आप वैसे करना चाहें यहाँ पे एल के साथ मिलाना चाहें या किसी भी जगह पे लेके जाना चाहें तो वो वहाँ पे जब छोड़ेंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। तो बेहतर यही है कि शिफ्ट दबा के एक परफेक्ट लाइन बनाएं। परफेक्ट लाइन बनाने के बाद उसको कंट्रोल टी करें। टी करने के बाद फिर उसका ये देखें यहाँ पे ये कर्व से बन गया, तो मीन ये इस तरफ को जा सकता है, इस तरफ को, जिस तरफ को आप मूव करना चाहें ये आप मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉलीगोनल है, पॉली पॉलीगोनल जो है वो उसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे बॉक्स में 4 शेप होती है ना, वैसे ही 5 पेंटागोन ये आपने पढ़े होंगे कहीं पे।
तो मैं यहाँ पे शेप बनाता हूँ, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, मैं चाहता हूँ 6 कॉर्नर्स वाली, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। वो मैं पोलीगोनल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये देखें साइड्स कितने कॉन्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके होने चाहिए 5 होने चाहिए। एंटर किया तो अब देखें उसके 5 कॉर्नर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप में ये बेंटन की जो है ना ये तस्वीर आ जाए। अब ये किस तरह आएगी, इसको बेंटन के बैक पे रखना है, बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे रख के एडजस्ट करना है उसका फेस वगैरह, उसकी कोई भी चीज। तो फिर आपने लेयर्स में जाना है, कोशिश करनी है जो ये है ना बैकग्राउंड और उसकी अपर लेयर, ये दोनों, ये देखिए अब कितनी लेयर्स के बाद ऊपर वाली और नीचे वाली आ रही है, 3 लेयर्स के बाद। तो मैं बेंटन की फाइल जो है ना या पॉलीगोनल के ऊपर ले जाऊं या बेंटन के नीचे ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि जिसको आपने शेप में लाना है वो ऊपर हो और शेप पीछे हो। अब बेंटन की तस्वीर शेप में लानी है तो मैं यहाँ इसके राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूंगा, तो वो बेंटन की तस्वीर जो है ना वो उसमें चली जाएगी। अब इस तरह लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी प्लेयर्स की तस्वीर एक थंबनेल में लगाना चाहें लगा सकते हैं, या उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इफेक्ट्स में जाएं, पहले लेयर सेलेक्ट करें, हमेशा पहले लेयर सेलेक्ट करनी है बिफोर उससे अप्लाइंग कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है। इफेक्ट पे जाएं, कलर ओवरलैप करें, यहाँ पे कोई भी कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, अब देखें, अब ये सारा एरिया जो है वो रेड हो गया, बेंटन की तस्वीर खत्म हो गई है, वो पीछे की तरफ चली गई क्योंकि इस पे हम इसके ऊपर हमने ना एक कलर ओवरलैप का इफेक्ट लगा लिया। अब ये देखिए रस्टिलाइज लेयर नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल रस्टिलाइज लेयर करेंगे, ये उसका वो खत्म हो गया, मीन वो जो शेप रस्टिलाइज लेयर की वो खत्म होगी। अब हमने ये जो 2 4 वर्ड्स है ना ये खत्म करने हैं, ये खत्म जब हम करेंगे ना तो इसमें बेंटन की तस्वीर जो है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि वो क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये जो एरो है ना ये शो कर रहा है कि ये इस जो है ना जो इस लेयर में ये फिट हुआ है। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ, या कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। अगर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर आपको अगेन रस्टिलाइज लेयर करनी पड़ेगी, तो बेहतर यह है रस्टिलाइज लेयर स्टाइल। इसमें वो चीज़ें जो है ना वो 2 इफेक्ट्स वो इसमें लग गए हैं, लग के वो बैकग्राउंड पे चले गए हैं। मेन ये बैकग्राउंड है, ये ऊपर वाली लेयर है, तो बेंटन की तस्वीर के बैकग्राउंड पे वो बन गया है। अब मजीद कोई चीज़ मालूम करनी होगी तो मुझे लाजमी बताइएगा। ये टेक्स्ट वाला इफेक्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख के उनका कलर चेंज करें, यानी मैंने डी का कलर वाइट रखना है तो मैं उसका कलर वाइट रख दूँ, आई का कलर मैंने येलो रखना है तो मैं उसका कलर ग्रीन रख लूँ या येलो रख लूँ। एफ का कलर मैंने, एफ का कलर अब मैं चाहता हूँ कि ये बेंटन की जो तस्वीर का ये शर्ट का कलर है ना वो, तो मैं ये जो पेंट बकेट है ना, पेंट बकेट तो ये है ना जहाँ से पेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास ये देखें एक आई ड्रॉपर आ गया। तो मैं आई ड्रॉपर जिस जहाँ की तस्वीर जहाँ की मैंने वो लेनी है, मीन जो सा कलर मैंने पिक करना है वहां पे क्लिक करूंगा, ये कलर आ गया, इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर लूंगा ताकि जो है ना परफेक्ट कलर वो आ जाए परफेक्ट। तो जब मैंने क्लिक किया वो ये परफेक्ट है तो ओके कर दूंगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसको आपने कलर चेंज करना है वो कलर आपका, वो वाला एरिया आपका सिलेक्ट हो, यानी मैंने एक का कलर चेंज करना है ये। अब यहाँ पे आप 2 कलर ले लेते हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन। अब चाह रहे हैं कि एक में ग्रीन हो जाए और एक में ब्लैक हो जाए, लेकिन बार बार हमें वो ना पिक ना करना पड़े, तो हम करेंगे इस तरह कि हम उसको सिलेक्ट किया, ये एक एक ऐसे एरो यहाँ पे है, आप गौर से देखें एक ऐसे ऐसे एरो है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो वो ब्लैक ऊपर आ गया, तो वो एरिया ब्लैक हो गया। अब इसको आप कहीं पे रखें, इसका बैकग्राउंड चेंज करें, बैकग्राउंड ब्लर करें, वो सब आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह होगा। और आई होप तो आज की आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी एक और लेक्चर होगा जिसमें प्योर थंबनेल जो है ना
वो बनेगा, किस तरह हम उसको एडजस्ट करेंगे, किस तरह लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।